तो दोस्त क्या कर रहा है, एक बोतल में 80 किलोग्राम दूध है, इसमें से 10 किलोग्राम दूध बाहर निकाला जाता है और उतना ही पानी मिला दिया जाता है। तो यह प्रक्रिया 2 बार और की जाती है। तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए। तो दोस्त क्या है कि अगर एक बोतल में माना, एक बोतल में कितना है, 80 किलोग्राम क्या है, 80 किलोग्राम इसमें दूध और सिर्फ दूध है, क्या है इसमें 80 किलोग्राम क्या है दोस्त, मिल्क है। ठीक है, इसमें क्या है 80 किलोग्राम क्या है, मिल्क है। अगर दोस्त इसमें से 10 किलोग्राम अगर हम क्या निकाल लें, दूध निकाल लें, कितना 10 केजी, तो इसको हम, इस चीज को हम भिन्न में कैसे लिख सकते हैं दोस्त। 80 किलोग्राम को अगर हम 10 किलोग्राम, 80 किलोग्राम दूध से अगर हम 10 किलोग्राम दूध निकाल रहे हैं, तो इसका भिन्न में कैसे लिख सकते हैं, इसको देखते हैं दोस्त। 10 से मतलब भिन्न में, तो दोस्त क्या होता है भिन्न में, यह नीचे क्या आता है, टोटल आता है। तो टोटल कितना है, 80 किलोग्राम है। ठीक है, 80 किलोग्राम है और कितना निकाला जा रहा है, 10 किलोग्राम निकाला जा रहा है। ठीक है, 10 किलोग्राम क्या है, निकाला जा रहा है। तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, 10/80 और एक जीरो से एक जीरो भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/8। मतलब टोटल कितने दूध हैं दोस्त, 8 हैं और उसमें से 8 यूनिट है और 1 यूनिट क्या कह रहा है, दूध निकाला जा रहा है। अगर 8 किलोग्राम है, ऐसे माने 8 किलोग्राम दूध है और उसमें से क्या है, 1 किलोग्राम दूध निकाला जा रहा है। तो इसका मतलब दोस्त ये हुआ। फिर कह रहा है निकालने के बाद 10 किलोग्राम निकालने के बाद फिर क्या किया जा रहा है, 10 किलोग्राम इसमें पानी डाल दिया जा रहा है। तो दोस्त अगर हम इसमें 1 यूनिट निकालें, अगर इसमें 10 किलोग्राम अगर निकाल दिए और 10 किलोग्राम इसमें क्या किए, फिर पानी डाल दिए, यानी क्या दोस्त, एक टोटल जो दूध था उसमें एक टोटल दूध कितना, 8 यूनिट आया। तो इसका भिन्न, उसमें से 1 यूनिट हमने दूध निकाला और उसकी जगह क्या डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। तो टोटल दूध अब कितना हो जाएगा, पानी ऐसे डाल दिए, निकालने के बाद पानी 1 यूनिट पानी दूध निकालने के बाद 1 यूनिट इसमें पानी डाल दिए। तो अगर ओरिजिनल और न्यू की बात करें दोस्त, ओरिजिनल और न्यू की बात करें तो टोटल कितना था दोस्त, 8 यूनिट इसमें मिल्क है। कितना मिल्क है दोस्त, 8 यूनिट इसमें मिल्क है और 1 यूनिट इससे में मिल्क से क्या है, 1 यूनिट मिल्क निकाला गया और 1 यूनिट पानी डाल दिया गया। यानी कि अब दोस्त एक यूनिट पानी है और 8 यूनिट दूध हुआ। तो अब नया जो मिश्रण बना उसमें दूध की मात्रा कितना हो गई दोस्त, इसमें दूध की मात्रा हो जाएगी 7। देखो दोस्त, इसको ध्यान से समझते हैं। तो क्या बोला है, 80 किलोग्राम दूध से अगर 10 किलोग्राम निकाल दिया गया, तो इसको भिन्न में लिखते कैसे हैं, ये देखो दोस्त। भिन्न में इसको लिखते हैं 10/80, यानी कि 1/80 इसको आंसर असलतम रूप आया। मतलब 8 यूनिट दूध से 1 यूनिट दूध क्या हो रहा है, निकाला जा रहा है दोस्त। तो अब जो निकाला गया उसी में क्या है, ये 1 यूनिट दूध निकाला गया, इसी में 1 यूनिट पानी डाल दिए। तो दूध अब क्या दोस्त, अब वो 8 यूनिट नहीं रही, वो अब 8 यूनिट नहीं रही। अब कितनी यूनिट हो गई दोस्त, अब अगर 8 में से 1 यूनिट पानी डाल दिया गया तो वो 7 यूनिट दूध रही। तो दोस्त ये प्रोसेस क्या हो रहा है, 2 बार और किया जा रहा है। तो दोस्त ये क्या हो रहा है, यह एक टाइप का ये सक्सेसिव केस ही बन रहा है। मतलब एक ही क्वांटिटी पर क्या होगा, चेंज पे चेंज होता जा रहा है। तो दोस्त इसको हम सक्सेसिव केस से भी लगाएंगे। तो सक्सेसिव केस में क्या होता है दोस्त, कि क्या होता है कि
हम इसको रेशियो में लिखते हैं। तो ऐसे अब की बार भी 1 यूनिट निकालेगा तो क्या करेगा, 1 यूनिट उसमें पानी डाल देगा, तब भी क्या होगा, ओरिजिनल और न्यू का रेशियो क्या आएगा, 8:7 आया। फिर दोस्त क्या कर रहा है कि अब 1 यूनिट ऐसे निकालेगा, फिर उसमें क्या करेगा, 1 यूनिट पानी डाल देगा, तो हो जाएगा 8:7। तो दोस्तों अगर हम सक्सेसिव केस क्या होता है दोस्त, इस रेशियो में लिखने के बाद अगर इसका मल्टीप्लाई कर दें और इसका मल्टीप्लाई करके लिख दें तो वो सक्सेसिव केस ऑटोमेटिक डील हो जाता है। तो 8 का क्यूब कितना होता है दोस्त, 512, और 7 का क्यूब होता है 343। मतलब इसका मतलब क्या है दोस्त कि ओरिजिनल में कितना यूनिट दूध था, 512 यूनिट दूध था, और उसको 3 बार मतलब 1-1 यूनिट ऐसे निकालने के बाद जो दूध बचा, 3 बार ऐसे प्रोसेस करने के बाद जो दूध बचा है वो 343 ओरिजिनल दूध और न्यू दूध का हम रेशियो निकाल रहे हैं दोस्त। तो अगर हम 8 से 7 ऐसे किए तो ओरिजिनल दूध का कितना, 512, और न्यू दूध कितना हो गया, 343। इसमें ओरिजिनल और न्यू का जो रेशियो आया वो 512:343 आया है। तो अगर इनके दोनों का अंतर देखें, क्या देखें, दोनों का अंतर, तो कितना हो जाएगा दोस्त, अगर 12 में से 3 गया 9 और ये 6 और ये आपका 169, मतलब क्या, देखो कि ये 512 ये ओरिजिनल दूध था और 3 उसमें पानी मतलब डालते गए तो बाद में हम दूध कितना बचा, 343 बचा। तो यानी कि दूध कितना मतलब कितना पानी इसमें डाला गया है दोस्त, अगर हम ओरिजिनल वाले दूध में से न्यू वाले दूध को घटा दें तो मुझे कितना पानी उस मिश्रण में डाला गया है वो चीजें क्या होगी, निकल के आ जाएगी। तो इसमें कितना पानी डाला गया है, हम कहेंगे 169 इसमें पानी डाला गया है। अगर 169 इसमें डाल दोगे, जोड़ दोगे दोस्त, जो ओरिजिनल इसकी क्वांटिटी थी 80 किलोग्राम, तो फिर वो 80 किलोग्राम वो हो जाएगा। मिश्रण का जो क्वांटिटी थी 80 किलोग्राम, मतलब ऐसे डालने के बाद अब तो मिश्रण बन गया ना। एक बार पानी, अभी तो प्योर है, अभी क्या है दोस्त, प्योर दूध है। अगर हमने इसमें पानी डाल दिया तो दूध और पानी का क्या हो गया, इसमें पानी डाल दिया एक बार निकालते 10 किलोग्राम, फिर पानी डाल दिया तो दूध और पानी का मिश्रण हो गया। तो उस मिश्रण में पानी का जो मात्रा है 169 है। तो आंसर में क्या बोला था, दूध और पानी का अनुपात बताइए। तो दूध और पानी का अनुपात, तो दूध और पानी ऐसे 2 बार प्रोसेस करने के बाद दूध और पानी का अनुपात, दूध कितना बचा है दोस्त, 343, और पानी कितना है दोस्त, 169। तो 343 रेशियो 169 है, 343 रेशियो 169 है दोस्त इसका आंसर। तो दूध और पानी का अनुपात बताइए। तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताना था, मतलब 10 किलोग्राम निकालने के बाद फिर 10 किलोग्राम इसमें जो पानी डाले, फिर 10 किलोग्राम मिश्रण को निकालने के बाद फिर 10 किलोग्राम पानी डाले, फिर 10 किलोग्राम के मिश्रण को निकालने के बाद 10, तो उसमें दूध और पानी, तो दोस्त 3 बार एक प्रोसेस होने के बाद दूध कितना बच रहा है, 343, और पानी कितना डाला जा रहा है दोस्त, 169। तो दूध और पानी का जो रेशियो आया 343 रेशियो 169 आया दोस्त। इसका आंसर यही होगा, इसका आंसर यही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। तो दोस्त क्या कर रहा है, एक मिश्रण में 100 लीटर क्या है, दूध है, इसमें से 10 लीटर दूध बाहर निकाला जाता है, उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और की जाती है, तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए।
तो दोस्त अब की बार मिश्रण कितना है, 100 लीटर का है। क्या है, 100 लीटर का है। 100 लीटर, एक मिश्रण में 100 लीटर दूध है। तो एक मिश्रण में नहीं, एक बर्तन में, एक बर्तन में 100 लीटर दूध है। इसमें से 10 लीटर दूध बाहर निकाला जाता है और उतना ही पानी मिला दिया जाता है। दूध निकालोगे और उसमें पानी मिलाओगे तो दूध और पानी का मिश्रण बनेगा। तो इसमें कितना दूध है, 100 लीटर दूध है। कितना लीटर दूध है, 100 लीटर। इसमें 100 लीटर क्या है, दूध है। तो दोस्त अगर क्या है, कितना निकाला जा रहा है, दूध बाहर निकाला जाता है, 10 लीटर दूध बाहर निकाला जाएगा। तो दोस्त ये जो 100 लीटर में से 10 लीटर दूध निकाला जा रहा है, उसका रेशियो क्या होगा, उसका हम फ्रैक्शन में लिख कैसे सकते हैं दोस्त। तो टोटल तो नीचे लिखा जाता है, और क्या है, फ्रैक्शन में नीचे जो होता है वो टोटल होता है, और ऊपर 10 लीटर बाहर निकाला गया। तो ये क्या, 0 से 0, ये क्या 1/10, 1/10 हुआ दोस्त, 1/10। 1/10 में मतलब 10 लीटर में 1 लीटर क्या है, बाहर निकाला जा रहा है। फिर इसके जगह पे क्या किया जा रहा है, 1 लीटर क्या हो, मतलब 1 लीटर क्या हो जा रहा है दोस्त, फिर पानी मिला दिया जा रहा है। तो ऐसी प्रोसेस कितनी बार हो रही है, 2 बार हो रही है। मतलब क्या है दोस्त, 1/10 का मतलब क्या हुआ, 10 यूनिट में से 1 यूनिट दूध निकाला गया, और उसके जगह पे हम क्या किए, उसकी जगह पर 1 यूनिट पानी डाल दिया। तो अब क्या हो गया, वो मिश्रण हो गया। फिर उस मिश्रण में क्या हुआ दोस्त कि वो 1 यूनिट निकाल रहा है, फिर क्या कर रहा है, 1 यूनिट पानी डाल दे रहा है। ऐसे फिर एक बार हुआ, मतलब ऐसे 3 बार हुआ दोस्त। तो अगर एक टोटल, पहले स्टार्टिंग में अगर एक टोटल क्या था, दूध था, अगर ओरिजिनल की बात करें टोटल क्या था, दूध था, तो उसमें आप 1 यूनिट पानी डाल दिए, निकाल के उसके बाद 1 यूनिट पानी डाल दिए, मतलब 1 यूनिट दूध को निकाल के 1 यूनिट इसमें पानी डाल दिए। तो अब दूध कितना हो जाएगा दोस्त, अब दूध हो जाएगा, पहले कितना था, 10 था, अब 1 यूनिट निकाल दिए, इसमें से पानी, या हम कहें 1 यूनिट इसमें दूध मिला दिए, 1 यूनिट इसमें क्या मिला रहे हो, 1 यूनिट इसमें पानी मिला दे रहे हो। तो नया जो होगा दूध, वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर क्या कर रहा दोस्त, ये ऐसे प्रोसेस 2 बार और किए जा रहे हैं। तो ये सक्सेसिव केस बना, तो 10 से 9, 10 से 9, तो एक कितना हो जाएगा दोस्त, गुना करोगे तो 1000, और 729। अगर घटाओगे दोस्त तो कितना हो जाएगा, 271। इसमें से घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 271। तो दोस्त क्या है, पहले ओरिजिनल दूध कितना था, 1000 यूनिट, तो उसमें पानी ऐसे मिलाते गए 3 बार, तो 3 बार पानी मिलाने के बाद उसमें दूध कितना रह गया, उसमें मतलब 3 बार 10-10 लीटर, उसमें से क्या 10-10 लीटर पानी क्या किए, उस मिश्रण का 10-10 लीटर निकालते गए, और उसमें क्या हुआ, 10-10 लीटर पानी डालते गए। तो अब दूध कितना है उसमें, 729। तो पानी कितना डाले दो, जितना वाले दूध से घटा दोगे तो उसमें कितने पानी डाले गए हैं वो हमारा निकल जाएगा। तो 271 जो है दोस्त, इतना इसमें पानी डाला गया है। तो दूध पहले क्या बताना है, तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो। तो दोस्त जो परिणामी मिश्रण है में दूध और पानी का रेशियो बताना है। तो परिणामी मिश्रण में दूध कितना है, 729, और पानी कितना है, 271। तो 729 रेशियो 271, ये क्या है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो है।
ठीक है। मिल्क एंड वाटर का परिणामी मिश्रण में मिल्क और वाटर का क्या है दोस्त, एक रेशियो है। फिर क्या कह रहा है दोस्त दूसरा कि बर्तन में शेष बचे हुए दूध और पानी का अनुपात बताइए। और पहला क्या तो परिणामी में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए। और दूसरा क्या है दोस्त कि उसमें ठीक है कितना प्रतिशत एक बर्तन में शेष बचे हुए दूध का, ठीक है, शेष बचे हुए दूध का मात्रा बताइए। क्या मात्रा बताइए। ये पहला दूसरा दोनों सेम हो गया था। अब बर्तन में शेष बचे हुए दूध का मात्रा बताइए, ये मुझे एक पूछ रहा है। तो क्या कर सकते हैं दोस्त इसमें, तो क्या कर सकते हैं, तो 1000 जो लीटर है, तो ये जो 100 लीटर जो यहाँ पर दे रखा है एक्चुअल, ये जो 1000 रेशियो का 1000 है वो रिप्रेजेंट कितने को कर रहा है, 100 लीटर दूध को कर रहा है, 100 लीटर को दूध को कर रहा है। तो हमको चाहिए 729, तो एक यूनिट कितने को करेगा, 1000 मतलब 100 बटे 1000, ठीक है। तो 729 कितना का करेगा दोस्त, 729 दोनों साइड में क्या कर दो, गुना कर दो। तो 729 तो क्या होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 10 से इसमें भाग होगा तो कितना 72.9 लीटर क्या होगा, इसमें 72.9 लीटर क्या हो जाएगा, इसमें दूध रहेगा, ठीक है, इसमें दूध रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, जब हम 10 लीटर दूध निकाले, उसके बाद 10 लीटर इसमें पानी डाले, उसके बाद जो मिश्रण है उसको 10 लीटर निकाले, फिर इसमें 10 लीटर पानी डाले, फिर मिश्रण का 10 लीटर निकाले, फिर इसमें पानी डाले, तो दोस्त एक कितना तब डालने के बाद उसमें दूध कितना रहेगा, 72.9 लीटर उसमें दूध बचेगा। तो दोस्त एक क्या है, एक दूध से भरी हुई बोतल से 9 लीटर दूध निकाला जाता है और उतना ही पानी डाल दिया जाता है, जिसके परिणाम से दूध और पानी का जल का अनुपात इतना हो जाता है। तो एक दूध से भरी हुई बोतल से 9 लीटर पानी निकाला जाता है या जाती है और उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह प्रोसेस एक बार और की जाती है, यह प्रक्रिया एक बार और की जाती है, एक बार और की जाती है। तो जिसके परिणाम से दूध और जल का अनुपात जो है दोस्त 16:9 हो जाता है। तो बताइए कि बोतल कितने लीटर का था, तो बताइए कि बोतल कितने लीटर का था, ये मुझे बताना है दोस्त। तो देखो दोस्त, दूध मिल्क एंड वाटर ये प्रोसेस के 2 बार होने के बाद इसका रेशियो दूध और प्रोसेस होने के बाद दूध और किसका, दूध और हम एक कहें कि देखो मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या दिया है, 16:9। यानी दोस्त कि स्टार्टिंग का ओरिजिनल वैल्यू या ओरिजिनल दूध कितना रहा होगा, ओरिजिनल दूध कितना रहा होगा, ये तो 2 बार प्रोसेस होने के बाद मिल्क एंड वाटर आया है ना, तो वाटर के जगह पे भी तो मिल्क रहा होगा, यानी 16 और 9 का योगफल वो मेरा ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल कितना दूध रहा होगा, 25 रहा होगा, कितना रहा होगा, 25, और 16 क्या है, ये 2 बार प्रोसेस होने के बाद मेरा दूध जो आया है मेरा न्यू जो दूध बचा है वो आया है 16। तो दोस्त अब क्या है, अब एक क्या होगा, 25 से 16, मतलब ये जो प्रोसेस है दोस्त 5 से 4 और 5 से 4, ठीक है,
ये प्रोसेस क्या है कि अब क्या दोस्त, ये 25 से 16 अब क्या कब आया होगा ये 25, जब ये 5 गुणे 5 रहा होगा, 4 गुणे 4, ठीक है। मतलब 25 से कोई एक संख्या उसे चेंज हुआ होगा, 5 से 4, 5 से 4, यह हम एक कर सकते हैं 25 और 16 को ऐसे दो समान पूर्णांकों में उसको तोड़िए जिनका गुणा करने पर 25 है और जिनकी गुणा करने पर 25 और 16 आए। तो हम कहेंगे 5 से 4, 5 से 4, यही दो पूर्णांक हैं जिसका आपस में गुणा करने पर क्या आए, 25 और 16। तो इस बात को ध्यान दो दोस्त, जो 16 9, तो मतलब ये दो बार प्रोसेस होने के बाद ये 16 और 9 है। मतलब उसमें जो मिश्रण आया है उस मिश्रण में 16 लीटर क्या है, दूध है, और 9 लीटर क्या है, पानी है। 9 लीटर क्या है, पानी है। तो दोस्त पहले तो उस बर्तन में पूरा का पूरा दूध था, तो यानी कि जो 9 लीटर पानी है वो भी क्या रहा होगा, दूध। तो ओरिजिनल दूध कितना था दोस्त, 25 लीटर, और वो दो बार पानी मतलब दूध निकालने के बाद जो क्या कह रहा है, इसमें से दूध निकालने के बाद उसके जगह पे पानी डाला जो गया है, ऐसे एक बार और प्रोसेस होने के बाद तब जाके मिल्क कितना आया है, 16। अब देखो 25 और 16 जो है, 25 क्या है, ये दो बार प्रोसेस हुआ है, क्या है, दो बार प्रोसेस हुआ है। मतलब किसी दो बार जो प्रोसेस हुआ है किसी संख्या का गुणा होके तो आया होगा। तो हम 25 को ऐसे दो समान पूर्णांकों में तोड़ना है जिसका गुणा कितना आए, 25, और 16 को ऐसे दो समान ऐसे पूर्णांकों में तोड़ना है जिसका गुणा करने पर कितना आए, 16 आए। तो दोस्त ये हुआ 25 से क्या हो गया, 16, 25 से क्या हो गया, 16। तो दोस्त अब क्या, 5 से 4, 5 से 4 हमने ऐसे तोड़ा इसको, तो मतलब क्या, अगर ओरिजिनल क्या था, 5 था, ओरिजिनल दूध कितना है, 5, और बाद में एक प्रोसेस में बाद में कितना दूध हो रहा है, 4। मतलब इसमें जो एक का जो अंतर आ रहा है दोस्त, वो क्या है, वो मेरा वही पानी है, वही जो 1 यूनिट जो अंतर आ रहा है, यही पानी डाला जा रहा है 1 यूनिट, या हम कहें इसी में से 1 यूनिट जो है निकाला जा रहा है। मतलब जो ओरिजिनल मिल्क था उसमें से 9 लीटर दूध निकाला गया, उसके जगह पे पानी डाला गया, ये भी हम कह सकते हैं। तो क्या है कि 1 लीटर यहाँ से पानी दूध को निकाला जा रहा है, तो वो कितने के बराबर है, वो एक्चुअल में 9 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यह 1 यूनिट जो है दोस्त कितने को रिप्रेजेंट किया, 9 लीटर को, ठीक है। तो हमको क्या बताना है, तो बताइए बोतल में कितने लीटर का था, जो वो बोतल था वो कितने लीटर का था। तो दोस्त हम 1 यूनिट आई 9 लीटर, तो 5 ओरिजिनल क्या है, 5 यूनिट है। तो दोस्त ये 5 यूनिट कितनी आई, यहाँ पर 5 से गुना कर दो, ये इतना लीटर, तो क्या 45 लीटर, ठीक है दोस्त। इस चीज को एक बार और समझ लेते हैं। ये क्या रहा है कि अगर एक बोतल से अगर 9 लीटर दूध निकाला जाता है, तो और उतना ही क्या किया जा रहा है, उतना पानी डाल दिया जा रहा है। यह प्रोसेस एक बार और होता है दोस्त। तो उसकी जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो आया है वो 16:9 आया है दोस्त। जब हम इससे 9 लीटर निकाले और 9 लीटर डाले तो एक प्रोसेस हुआ, और फिर क्या, जब ये मिश्रण जो मिल्क एंड वाटर का बना, इसमें से 9 लीटर निकाले मिश्रण को, फिर 9 लीटर पानी डाले, तो उसमें दूध और पानी का जो रेशियो आया है दोस्त वो 16:9 है। तो अगर देखा जाए दोस्त कि स्टार्टिंग में उसमें कितना दूध रहा होगा, तो जो ये पानी है दोस्त वो भी तो दूध रहा होगा, और स्टार्टिंग में जो बर्तन है
पूरा का पूरा दूध से भरा हुआ है। तो क्या है ये 16 और 9, तो ये 9 भी दूध रहा होगा। तो टोटल कितना दूध बन गया दोस्त? 25। और ये प्रोसेस 2 बार होने के बाद कितना दूध बचा है? नया 16। यानी कि अब दोस्त ये प्रोसेस 2 बार होके ही आया होगा। ठीक है, ये प्रोसेस क्या 2 बार होकर ही आया है। तो दोस्त अब हम 25 और 16 को ऐसे 2 समान पूर्णांकों में तोड़ना है। ठीक है, या हम इसी को कहें, अब भाई 25 कब आएगा? 2 बार प्रोसेस होके आया होगा। तो 25 को ऐसे 2 समान पूर्णांकों में तोड़ना है जिसका गुणा करने पे क्या आए? 25। तो ऐसी एक ही संख्या है 5, जिसको वो भी पूर्णांक भी है और उसको गुणा करोगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। तो दोस्त 5 गुणे 5 ऐसे 16 को 2 समान पूर्णांकों में तोड़ना है जिनका गुणा करने पर क्या आएगा? आए दोस्त 16 आए। क्या आए? 16 आए। तो दोस्त ये मेरा क्या हुआ? ये मेरा 5 से 4 2 बार हुआ, यानी कि ये मेरा तो ओरिजिनल, मेरा ये तो टोटल है, ये बटे में आएगा। और मतलब 5 से 4 हो गया दूध, पहले 5 यूनिट था, अब क्या है? 4 यूनिट हुआ। मतलब 1 यूनिट की क्या हो गई? कमी। और 1 यूनिट की यही कमी क्या है दोस्त? यही इससे क्या हो जा रहा है? निकाला जा रहा है। या हम ये कहें ये 5 से 4 हो गया है दोस्त, तो इसमें 1 यूनिट की ये क्या है? पानी है। क्या है? 1 यूनिट क्या है? पानी मिलाया गया है। ठीक है, और 1 यूनिट पानी मिलाया गया है। और स्टार्टिंग में दोस्त हम ये भी कह सकते हैं कि भाई पानी कब मिलाया गया था? जब 1 यूनिट दूध को निकाला गया, उसके जगह पे क्या निकाला गया? मिलाया गया, पानी मिलाया गया। तो मतलब ये 5 से 4 जो दूध हो जा रहा है, मतलब 1 यूनिट की जो कमी हो रही है, वो 1 यूनिट जो ये दूध है जो निकाला जा रहा है इससे, वो 9 लीटर के दूध के बराबर है। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट किया 9 लीटर को, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट किया दोस्त 45 लीटर के। ठीक है, तो ये 45 का उसकी जो ओरिजिनल, उस बर्तन की जो ओरिजिनल मतलब उसकी धारता है वो कितना है? 5 यूनिट है। लेकिन ये क्या है? रेशियो में है। लेकिन एक्चुअल में हमको बताना है, तो एक्चुअल 1 यूनिट जो है एक्चुअल में 9 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो 5